आजम खान देश के नेता, भारत के नेता, ये ध्यान रखना। आगे सवाल सोच समझ के पूछना। गोली मार दे मुझे। और क्या दिख रहा था उसे संसद भवन में? उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। अबे मंत्रियों को उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं। आजम खान साहब मुस्लिम नेता नहीं है, ये भारत के नेता हो, देश के नेता है। या आप गलत सवाल पूछ रहे हो, समझे? ये मणिपुर में क्या हुआ? निर्वस्त्र बहन बेटियों को है, उनको नंगा दौड़ाया गया। भाई चंद्रयान पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बागेश्वर वहीं जाएगा भूतनी का। अरे भाई आजम खान साहब से मिलना ये कैसे लगता है कोई सपना? देखिए वो तो अपने एक व्यक्तिगत मीटिंग थी हमारी, और वो आशीर्वाद देने आए तो उन्हें मेरे विचार अच्छे लगे। दो तरह का होता है ना। हाँ बिल्कुल, दो तरह का, कैसा भी हो। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत थी उनकी जो आगे प्यार लुटाने, ठीक है, और उनका आशीर्वाद मिला। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ जैसे। देखिए गठबंधन अठबंधन कुछ नहीं है, ये तो हमारा जिंदगी का बंधन है उनके साथ, आजम खान साहब के साथ। उनसे हमारी मोहब्बत है, पार्टी अलग है, सब कुछ अलग है, पर आजम खान साहब से हमारी अपनी निजी दोस्ती है या मोहब्बत है, या हमारे बड़े हैं वो, समझे? वो हमें आशीर्वाद देने आए थे। किन पे? गाय के आरोप? भाई एक बात बताओ, चोर क्या करें? चोर दूसरों को चोर कहेंगे और क्या कहेंगे, समझे नहीं? ये तो चोर है। अब चोरों से कहोगे कि हमें न्याय दे दो, और जो डाका डालते उनसे कहेंगे हम न्याय दे दो, जो बलात्कारी है उनसे कहोगे बलात्कारियों को न्याय दे दो। है ये देखिए मणिपुर में क्या हुआ? निर्वस्त्र बहन बेटियों को है, उनको नंगा दौड़ाया गया। आज तक मुगल शासन में ऐसे किसी निर्वस्त्र बहन बेटी को नहीं दौड़ाया होगा, ठीक है? अंग्रेजी हुकूमत में किसी बहन बेटी को नंगा नहीं दौड़ाया होगा। उसके बाद 75 सालों में, पिछले 75 सालों में भी किसी हुकूमत ने बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया नहीं होगा, उनका बलात्कार नहीं किया होगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मणिपुर में हजारों हजारों बहन बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया, उनके बलात्कार करे, छोटे छोटे बच्चियों के बलात्कार करे। इस देश के अंदर से लाखों बहन बेटियां, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों बहन बेटियां गायब कर दी गई देश से। आज तक कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा, देश की आरटीआई, देश की सरकार से जब मांगते हैं तो कहते इतनी बेटियां गायब हैं देश की। कहाँ गई ये? कहाँ से बेटी बचेंगी? कहाँ से बेटी पढ़ेंगी? समझे? बेटी बचाओ वाले बेटी उठाओ। कौन? हाँ तो आ जाए ना, आ जाए, ले लें। नहीं मेरे बाल उखाड़ने बाल यही है मेरे पास। हाँ कहाँ के लेंगे? क्रांतिकारी का बाल है, क्रांतिकारी का। एक बाल काफी है, गले में डाल लिया ना भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। ये जो पाखंड की जो राजनीति है ना, इसको खत्म करनी है। ढोंग पाखंड धर्म मजा है। कौन ईडी सीडी गई तेल लेके? क्रांतिकारी हूं मैं। गोली मार दे मुझे। पूरा मेरा क्षेत्र जानता है कि नंदा भाई ने आज तक कभी बेईमानी करी है, कभी किसी की गुलामी नहीं करी। ईमानदारी से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मैं लड़ा हूं, और आज भी लड़ रहा हूं। और मुझे एमएलए एमपी बनना होता बहुत पहले बन गया होता, मगर मुझे देश के लिए, उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो रेहड़ी पटरी चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो गांव से पलायन करते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई एमपी से आता है, और यहाँ मजदूरी करते हैं। जब वो एक बात सुन लो, आजम खान साहब तो हमारे आशीर्वाद देने आए हैं। एक बात सुन लो, जो मजदूर, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, जब किसी छत से गिर जाता है तो कोई मोदी आता है, कोई नेता आता है उसको? है उसके बच्चे वहां देख रहे होते हैं इंतजार, और वो ऊपर से मजदूरी करते हुए गिर जाता है, उसको क्या मुआवजा मिलता है? उसकी कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है, समझे नहीं? उनको कौन देगा? है कौन सा बीमा देगा? बीमा खा गए, जीवन बीमा खा गए नरेंद्र मोदी की सरकार। LIC पी गई देश का, RBI पी गई, बैंकें पी गई, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी। महंगाई चरम सीमा पे। सन 2014 में आए थे, 14 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा। कैसे खाएगा आदमी? तेल 200 रुपए है, दालें 150-200 रुपए। ये महंगाई है। और क्या करा इनके? एक तरक्की बता दो मुझे, क्या तरक्की करी है? रोजगार भी तो बढ़े। कौन सा रोजगार बढ़ा बे? मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले कहाँ लगे? क्यों? तू ये माइक लेकर पकौड़ा बेचता है क्या, या समोसा बेचता है? तो है रोजगार, ये भी तो रोजगार। कहाँ का रोजगार? ये रोजगार ना है, बड़े लिखे पकौड़े तलेंगे, और ये फेल, 8वीं फेल अपनी डिग्री बना के देश में घूमेंगे। है लोगों को, ये इनके संस्कार है, अपनी बीवी छोड़ देते हैं और दूसरे की बीवियों को पकड़ते हैं फोटो खिंचाने के लिए। देखा ना सोशल मीडिया पे? है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे। अभी आपने क्या देखा संसद भवन में? जो अभी लास्ट में शस्त्र बुलाया था, उसमें क्या कर रही थी स्मृति ईरानी? है महिला बाल विकास मंत्री, वो बहन बेटी और किसानों की बात, मजदूरों की बात करे, उसकी बात नहीं करी, समझे? और क्या दिख रहा था उसे संसद भवन में? उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। अबे मंत्रियों को उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं? ये बताओ
फिल्मों में होती है चुम्मा चाटी, करी होगी स्मृति ईरानी ने, नाटक में करी होगी, बस संसद भवन में चुम्मा चाटी की बात करती है। इससे राष्ट्र चलेगा क्या? पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। मुस्लिम नेताओं के साथ आजम खान भी मुस्लिम नेता है और दानिश अली भी मुस्लिम। अरे मुस्लिम नेता है, देखिए आजम खान साहब मुस्लिम नेता नहीं है, ये भारत के नेता हो, देश के नेता है। या आप गलत सवाल पूछ रहे हो, समझे? वो मुस्लिम नेता था जिसको तुम कह रहे हो, वो बंदा था मुस्लिम नेता, जब तो गाली खा रहा था वो, और वो हिंदू नेता बंदा था जो गाली दे रहा था। आजम खान देश के नेता, भारत के नेता, ये ध्यान रखना। आगे सवाल सोच समझ के पूछना। अखिलेश यादव आज मन की जो बात हुई है उसमें मोदी जी ने कहा है कि लाखों चिट्ठियां आई हैं जिसमें चंद्रयान 3 हाँ। और T20 को उपलब्धि बताई गई है मोदी। हाँ वहाँ प्रेस भी लग गई है, मोदी जी का महल भी बन गया चंद्रयान पे। हाँ तो मोदी जी हाँ वही, पूरा देश बधाई हाँ दे रहा हाँ है। भाई, चंद्रयान पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बागेश्वर वहीं जाएगा, भूतनी का, हाँ वहीं जाएगा। हाँ तो बागेश्वर बाबा से आप चिढ़ते क्यों है? तो चिढ़ते क्यों है? वो कहता है जिसकी बहन बेटी के माथे में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। बहन बेटी को कहता है रजिस्ट्री का प्लॉट, और जो कुंवारी है उसको कहता है खाली प्लॉट। एक बताओ, बहन बेटियां क्या प्लॉट होती हैं? प्लॉट का मतलब होता है प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, मगर बहन बेटियां खरीदी बेचे नहीं जाती। वो बागेश्वर भूतनी के बहन बेटियां बेचने की चीज नहीं है। सही बात है। बहन बेटियां भारत के जो भारतवासी हैं उनका मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत होती है, और अपनी बहन बेटियों के लिए हम सर कटा सकते हैं और काट भी सकते हैं। वो भूतनी के बागेश्वर प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे हम, समझा? आपको डर नहीं लगता? आपकी सारी पोल खोल देंगे सारे। वो क्या पोल खोल देगा? मैंने उसे कहा था गुड़ कम खाया कर, गुड़ खा खा के साला मीठा हो गया है, समझे? मीठी बात निकालते हैं। हाँ हमें, अरे भाई आजम खान साहब से मिलना एक ऐसे लगता है कोई सपना साकार हो गया हो, समझे ने? ऐसा प्रतीत हो रहा, उसके बारे में मैं मतलब कि बयान नहीं कर सकता। मुझे कितना अच्छा लगा और कितना बेहतर लगा मैं जानता हूँ। देखिए सरकार निकम्मी है, नकारा है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है, मगर देश की जनता 9 सालों में समझ गई है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें ना मंदिर खाने को देगा, ना मस्जिद खाने को देगी, हमें रोजगार खाने को देगा, शिक्षा आगे बढ़ाएगी, हमें स्वास्थ्य आगे बढ़ाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं सब लंचर है। और आपने देखा कोरोना काल में हमारे इन मजदूरों का क्या हाल हुआ था? 1500 किलोमीटर दूर पैदल तक गए, लोग मर गए। कौन मरा? मजदूर का बच्चा मरा ना, कौन हिंदू मुसलमान मरा था? यहाँ से ऐसी हमारी बहनें बेटियां गई, मजदूर गई, समझे? इनके बच्चे यहाँ शहर में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई, 10वीं 8वीं में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई, आज वो अनपढ़ रह गए बच्चे, डिग्री नहीं कर पाए। तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो किसकी वजह से? ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जो बहन बेटियों के गर्भ था पेट में है, वो लोग पैदल गई थी, उनके गर्भ जमीन पे गिर गए, बच्चे मर गए। तो ये शासनकाल की हम तुलना करें, और ये ले आए जीएसटी टैक्स। जीएसटी टैक्स का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, समझे? जीएसटी जो मजदूर कमाता है 100 रुपए, तो 60 रुपए टैक्स के दे देता है इन सरकार को, समझे? तो क्या कमाई है? तो टैक्स की जगह ऐसा। पहली बार भारत के इतिहास में आईटी का छावा पड़ा जो भाई इनका तो काम है, जो बोलेगा मेरे पास तो मान नहीं सकते ना आईटी का। उन्हें पता है कि मैं इनका बाप हूँ, इनको पता है मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, ये क्या करेंगे? मेरे को छेड़ने का मतलब है, इन्हें लगता है गले में छछूंदर तक घुस जाना, ना नगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। मैं वो हूँ, क्रांतिकारी आदमी हूँ ना, समझे? बिल्कुल जाऊंगा, जब भी आजम खान साहब बुलाएंगे मैं जाऊंगा।